मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेल का मसनूई बहरान पैदा होने के बाद हुकूमत का बड़ा फैसला। 3 दिन पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35-35 रुपए का बड़ा इजाफा। लाइट डीजल और मट्टी के तेल पर 18-18 रुपए बढ़ा दिए गए। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे हो गई। डीजल 262 रुपए 80 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 189 रुपए फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत 187 रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हुए कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ाई गईं। मुल्क में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मसनूई बहरान पैदा किया। ओगरा का पेट्रोल बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। ओगरा हुक्काम का कहना है कि सूबाई चीफ सेक्रेटरीज के जरिए ज़िले इंतजामिया की मदद से मामला जल्द निपटाया जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से पहले ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने सस्ता पेट्रोल महंगा बेचने के लिए सप्लाई रोक दी। पेशावर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, गोजरा, रहीमिया खान और बहावलपुर समेत कई शहरों में अवाम रुल गए। कहीं पेट्रोल पंप बंद तो कहीं लंबी कतारें। पेट्रोल पंप मालिकान ने दावा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई कम है। सार्फिन कहते हैं कि डॉलर की कदर बढ़ने के सबब पेट्रोल पंप मालिकान कीमत बढ़ने के इंतजार में पेट्रोल ज़ख़ीरा किए बैठे हैं। कोयटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच की आग ने 40 मुसाफिरों को जिंदा जला डाला। हादसा बेला के करीब पेश आया। मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बाइस पुल से खाई में जा गिरी। कोच में आग भड़क उठी। मुसाफिरों को बाहर निकलने की मोहलत भी ना मिली। असिस्टेंट कमिश्नर बेला के मुताबिक कोच में 44 मुसाफिर सवार थे। शोलों में घिरी बस से 4 अफराद को ही बचाया जा सका। इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई। हादसा रात 3:30 बजे पेश आया। फौरी इमदाद ना पहुंच सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पसंजो का बेला में कोच हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, बहुत सी कीमती जानों के ज़िया पर सदमा हुआ। कोहाट के तांदा डैम में सैर के लिए आए बच्चों की कश्ती डूब गई। डीसी कोहाट के मुताबिक मदरसे के 25 बच्चे डैम की सैर के लिए आए थे। 16 बच्चों को निकाल लिया गया। बाकी लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डूबने वाले तमाम बच्चों का ताल्लुक कोहाट के गांव मीरवाश खेल से है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला दाखिल। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत में चंद दिन के वक्फे के बाद फिर बर्फबारी। लोग घरों में महसूर। वादी हुंजा के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची में आज बूंदाबांदी और आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। लाहौर में हल्की धुंध के बाइस परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13, मालम जब्बा -7, अस्तौर -5, हुंजा -4, गिलगित -1, कोयटा 0, इस्लामाबाद 3 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर ख़ारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को रवाना होंगे। रूसी हममनसब सरगई लारोव से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई, आलमी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मरियम नवाज का लाहौर पहुंचते ही इमरान खान पर वार। बोली, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। नवाज शरीफ को इकामे की बुनियाद पर निकालना कौमी सानहा था। पाकिस्तान उस दिन के बाद से संभल नहीं सका। नवाज शरीफ के 9 साल के काम निकाल दिए जाएं तो सिर्फ खंडर बचता है। कहा, इमरान खान ने अपनी हुकूमत तोड़ दी, अब बाकी जिंदगी से रोना ही पड़ेगा। सीनियर रहनुमाओं की तरफ से पार्टी में ग्रुप बंदी के खदशात मुस्तरद। कहा, नून लीग पहाड़ है, गिरने वाला पत्थर होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की भरपूर हिमायत। कहा, मईशत को बेहतर करने में वक्त लगेगा। इसहाक डार की टांग खींचने के बजाय उनका साथ देना चाहिए। 3.5 माह बाद वतन वापसी पर मरियम नवाज का वालिहाना इस्तकबाल। मरियम नवाज 1 फरवरी से पूरे पंजाब का दौरा करेंगी। मरियम नवाज क्या, नवाज शरीफ भी आ जाएं तो ये लोग काबिल नफरत हो चुके। तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर का तबसरा। इलेक्शन कमीशन को भी निशाने पर रख लिया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ मुंशी कहने पर इतना जुल्म किया जा रहा है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के इल्जामात को अपने खानदान के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, इमरान खान का इल्जाम गैर मंतकी है, हम सबके लिए खतरात को बढ़ा दिया है। अगर इन पर इनके वालिद या पार्टी पर हमला हुआ तो इसका हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों और इनके सियासी फ्रंटमैन के प्रोपेगेंडे का चारा बनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान को एहसास होना चाहिए कि जब उनकी बीवी को ख्वाब आता है तो वो टीवी पर आकर लोगों पर इल्जामात नहीं लगा सकते। उनके इल्जामात अदालत में खड़े नहीं हो सकेंगे। इमरान खान के इल्जामात पर कानूनी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। बिलावल ने कहा कि पहले इमरान ने उन्हें और पार्टी को बराह रास्त धमकाया, अब उनके वालिद पर झूठे इल्जामात लगाए हैं। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के बयान का नोटिस लेने का मुतालिबा, कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत, दौरान हिरासत फवाद चौधरी के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। लिखा, ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद या वक़ार के खिलाफ इक़दामात आइन की खिलाफ वर्जी है। इससे पहले एक बयान में इमरान खान का कहना था कि फवाद चौधरी को जिस तरह हथकड़ियों में जकड़ कर और चादर ढांप कर एक दहशतगर्द की तरह अदालत में पेश किया जा रहा है, उससे जाहिर होता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और रियासत गिरावट की किन गहराइयों में उतर चुके हैं। फवाद चौधरी के भाई और वकील फैसल चौधरी का भी चीफ जस्टिस के नाम खत, गिरफ्तारी का अज़-खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, कराची के तरक्याती मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ पर तबादला ख्याल। कराची के इलाके की माड़ी मोहम्मद अली लगारी गोट में पुरस्कार अमवात, महकमा सेहत ठोस वजूहात का पता ना चला सका, मुतासरा खानदानों का कबर कुशाई से इनकार। महकमा सेहत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 15 बच्चे मुमकिना तौर पर खसरे के बायस इंतकाल कर गए। इलाके के 49 बच्चे खसरे से मुतासर थे। बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगाए गए थे। पानी, हवा, मिट्टी के टेस्ट के नताइज का इंतजार है। फैक्ट्रियों की बंदिश के बाद मुताल्लिका इलाके में लोग मुतासर नहीं हुए। मौजको थाने में कत्ल बिलसबब और आलूदगी फैलाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुतासरा खानदानों के सरबराह गुलाम हुसैन ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ इकदाम किया। भागलपुर की तहसील हासिलपुर में 60 साला शख्स ने अपनी 55 साला बीवी को गला काट कर कत्ल कर दिया। पड़ोसी ने कत्ल की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। मुलजिम गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर शक की बिना पर अपनी बीवी को कत्ल किया। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग जारी। वोट डालने के लिए मर्दों और खवातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। रेफरेंडम में शरीक अफराद ने मुतालबा किया है कि भारत मशरकी पंजाब में जबरी कब्जा खत्म करे। अक़वाम आलम भारत में सिखों पर होने वाले मुजालिम का नोटिस लें। रेफरेंडम के मौके पर सिखों के अलग वतन खालिस्तान का नया नक्शा भी पेश किया गया। कनाडा, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड और 7 यूरोपीय ममालिक में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग हो चुकी है। प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकारा ज़ैनब शबीर ने उसामा खान के साथ अफेयर और शादी की खबरों की तरदीद कर दी। ज़ैनब शबीर ने बताया कि माजी में एक ड्रामा सीरियल की रिकॉर्डिंग के दौरान उसामा खान ने उनकी मंगेतर का रोल निभाया और मंगनी की रस्म रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। ये तस्वीर देखते ही मुबारकबाद और दुआओं का तांता बन गया। उन्होंने क्लियर करने की बहुत कोशिश की कि कुछ ऐसा नहीं है, ये महज एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग थी। तूफान थमा ही था कि मॉर्निंग शो में मेज़बान ने उन्हें फिर से मुबारकबाद दे डाली, तो बस फिर क्या था, लोग आज तक हमारी शादी के इंतज़ार में बैठे हैं। और गायकी, थिएटर, रक्स, बैटल ऑफ द बैंड, सनसनीखेज मुकाबले, किसी ने सुर बिखेरे तो किसी ने रक्स किया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़रिए तमाम पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल में जामियात और कॉलेजेस के तलबा को सलाहियतों के इजहार का प्लेटफॉर्म मिल गया। इख्तितामी तकरीब आज होगी, नक़द इनाम भी दिए जाएंगे।